द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल फील्ड पर रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल होता है, और जब आप जनता के सवालों को एंकर बनके टीवी चैनल्स पर बैठकर नहीं पूछेंगे तो फिर जनता आपका विरोध फील्ड पर करेगी। जब आप उनके मेन मुद्दों की जगह भटकाने की कोशिश करेंगे तो जनता आपसे सवाल पूछेगी, और जनता का मौका तब आता है जब वो एंकर अपने एसी कमरों से निकलकर फील्ड पर आता है और लोगों के बीच इंटरेक्शन करने लगता है। तब उसको समझ में आता है कि हाँ, इस बार का माहौल आखिरकार वास्तव में क्या है। अंजना ओम कश्यप को शायद माहौल समझ में आ रहा हो। अंजना ओम कश्यप आज तक की बड़ी एंकर मानी जाती हैं। इस बार हेलीकॉप्टर से चल रही है, वो हेलीकॉप्टर से रिपोर्टिंग करती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो उनका हेलीकॉप्टर चर्चा में है। जहां जहां हेलीकॉप्टर जाता है कुछ भीड़ तो ऐसे ही आ जाती है वो हेलीकॉप्टर देखने के लिए, लेकिन जो वहां पर भीड़ आती है वो भीड़ जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप का विरोध कर रही है वो देखने को बन रहा है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि अंजना ओम कश्यप पूरी तरीके से फंस चुकी हैं। अंजना ओम कश्यप को हर जगह पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जहां भी वो जा रही हैं उनको हर जगह जो है चीज़ें ऐसी मिलती हुई दिखाई दे रही। तो हाँ, साफ तौर पर तस्वीरें बहुत ही भयावह। हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, पहले ज़रा वो वीडियो आप देखिए, कैसे वहाँ गोदी मीडिया गो बैक के नारे, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे, ऐसे चीज़ें नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़रा आप ये तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। वीडियो देखिए। तो आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, नारेबाजी भी हो रही है, एम्बियंस भी हम आपको सुना रहे हैं किस तरीके की वहाँ का घटनाक्रम है, कैसे अंजना ओम कश्यप वहाँ से भागती हुई नज़र आ रही हैं। जो रिपोर्टिंग कर रही थी वहाँ से उन्हें जाना पड़ रहा है। आखिरकार ऐसा विरोध अंजना ओम कश्यप का क्यों हो रहा है? इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने क्यों आ रही हैं? वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि अब समस्याएँ खड़ी हो गई हैं। अब ये गोदी मीडिया का जो नारा है वो जोर शोर से गूंज रहा है, और अंजना ओम कश्यप को देखिए कैसे भागना पड़ा। तस्वीर में आप देख सकते हैं अंजना ओम कश्यप को अपने हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ रहा है। वहाँ सुरक्षा कर्मी भी लगे हुए, पुलिस भी लगी हुई है। वो माहौल को शांत कराने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से गो बैक किनारे लगाए जा रहे हैं और गोदी मीडिया गो बैक कहा जा रहा है, देख सकते हैं आप, सुन भी सकते हैं, सुनिए जरा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों गोदी मीडिया का तमगा प्राप्त हो गया है? ये क्यों हुआ है? दरअसल जब जिन मुद्दों को लेकर डिबेट होनी चाहिए थी, जिन मुद्दों को एक पत्रकार होने के नाते, पत्रकारिता का धर्म निभाने के नाते सवाल पूछने जाने चाहिए थे, वो सवाल अब पूछे नहीं जा रहे हैं। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है और चीज़ें जो है वो मुश्किल होती जा रही है। आज तक को मोदी भाजपा ने खरीद लिया है, ये आईपी सिंह ने लिखा है कि आज तक को मोदी भाजपा ने खरीद लिया है। 4 छठे गोदी पत्रकार नहीं पत्तलकार उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं। अंजना मोदी वापस जाओ। फिलहाल जनता को ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए। मैं ऐसे नारे की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। यानी आईपी सिंह ने कटाक्ष करते हुए कड़े शब्दों में निंदा भी कर दी और निंदा के साथ ये बता भी दिया है कि चीज़ें जो है अब सुदृढ़ तरीके से आपके साथ नहीं हो सकती हैं। समस्याएं ज़रूर उत्पन्न हो सकती है और समस्या बढ़ती चली जा रही हैं। फिलहाल सवाल ये, आज तक के रिपोर्टर के साथ अंजना ओम कश्यप जैसी बड़े एंकर के साथ इस तरीके का जो है व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। संजीव कुमार देखिए लिखते हैं, मणिपुर में जब उस सैनिक की पत्नी की नग्न परेड को याद करती हूँ मेरा मन अत्यंत दुखी हो जाता है। संजीव कुमार लिख रहे हैं कि जब मैं उस चीज़ को याद करती हूँ कि एक महिला के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया था मणिपुर में, मैं दुखित हो जाती हूँ। ये चीज़ें लोगों द्वारा कही जा रही हैं। अबू नाम के एक यूज़र हैं, असलम करके हैं, लिखते हैं अंजना ओम मोदी क्यों लिख रही है जनता, क्या इनका मंगलम हो गया? ये सीधे तौर पे लोग कह रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हुआ, मतलब जो चीज़ें हुई बहुत बढ़िया हुई। रंजीत कुमार लिख रहे हैं मोदी के घर वाले हैं ये। इस तरीके से चीज़ें भी लोगों की द्वारा कही जा रही हैं। रियल में लिखते हैं, क्या लगता है मोदी सरकार हारने के बाद इस गोदी मीडिया का क्या हश्र होगा? यानी ये भी इस बात से भी लोग आकलन कर रहे हैं कि
भाई अभी तो चलिए बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो क्या हाल होगा, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। शुभम राजा लिखते हैं, समझिए सत्ता में नहीं है तब इनकी गुंडागर्दी, यानी जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हम नहीं दिखा रहे, लेकिन हम दोनों चीज़ें इसलिए दिखाना चाहते हैं कि ताकि आप समझ सकें कि देश की जनता की राय इस मसले पर क्या है, देश की जनता क्या कह रही है। कहने समझिए जब सत्ता में नहीं तब इनकी गुंडागर्दी, एक महिला को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जब ये लाल बंदर सत्ता में होंगे क्या होगा महिला के साथ, महिला विरोधी, इस तरीके की बातें भी लोग लिख रहे हैं। आप समझिए कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। और अंजना ओम कश्यप कोई छोटी मोटी पत्रकार तो है नहीं, इसीलिए लोग विरोध का एक तरीका लोग अपना रहे हैं कि जब उनके सवालों को एसी रूम में बैठकर नहीं उठाया जाता, उनके मुद्दों की बात नहीं की जाती, तो उसके बाद जब जो नीचे फील्ड पर आती हैं उनसे बात करने आ रही हैं तो फिर ये विरोध की चीज़ें तो दिखाई पड़ेंगी। अधिवक्ता रोहित श्रीवास्तव लिख रहे हैं कि हार्दिक बधाई, सही किया, जनता ने ऐसे ही पूरे देश में गोदी मीडिया के साथ होना चाहिए। यानी जनता ने सही किया, गोदी मीडिया के साथ जो हश्र हो रहा है वो हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। राहुल श्रीवास्तव लिख रहे हैं, इसे गुंडे कहते हैं जिसे योगी आदित्यनाथ ने रेल रखा है, बस वो टोपी उतर के आए हैं इस बार, काहे साग भात बने बैठे हैं ना, सबका समर्थन करना है। इस तरीके से चीज़ें हो रही। मोहित यादव लिख रहे हैं, आज देवरिया में भारी विरोध के कारण वापस लौटना पड़ा अंजना मोदी कश्यप को। तो आप समझिए ये भी चीज़ें हो रही कि वापस लौटना पड़ रहा है अंजना ओम कश्यप को। इतनी बड़ी पत्रकार है और उसके बाद उनको प्रोग्राम तक नहीं करने दिया जा रहा है। अंजना ओम कश्यप का ये हश्र हो रहा है कि उनको प्रोग्राम से वापस लौटना पड़ रहा है। सवाल कई सारे हैं, कई लोग कई तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए देवरिया की ये तस्वीर थी जो हमने आपको दिखाई। अवनीश कुमार यादव ने भी लिखा है कि देवरिया में गोदी मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप को जनता ने खदेड़ा, न्यूज़ चैनलों के खिलाफ जनता में भारी विरोध। जब पैसे से न्यूज़ दिखाई जाएगी, जब आप सच की जगह झूठ दिखाएंगे तो ये जनता आपको छोड़ेगी नहीं, इस तरीके से कहा जा रहा है। आदिवासी समाचार लिख रहे हैं, गोदी मीडिया के लागे हाय हाय के नारे, गोदी मीडिया वापस जाओ के नारे, अंजना ओम कश्यप की बुरी फजीहत। राजेश कुमार यादव लिख रहे हैं, ये 6 दिन पहले का एक वीडियो साझा कर रहे हैं कि आज राजकीय इंटर कॉलेज उन्नाव में आज तक के कार्यक्रम के दौरान दलित कार्यकर्ता राहुल गौतम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुलिस प्रशासन के सामने ही जाति सूचक गालियां देते हुए मारा पीटा, जो कि इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है। प्रशासन से अनुरोध है कि भाजपा के ऐसे गुंडे प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। ये भाजपा के दलितों और पिछड़ों का किसी भी प्रकार से सम्मान नहीं बल्कि केवल अपमान करती आई है और आज भी यही कर रही है। इस वीडियो में पूर्णतः स्पष्ट है। अब देखिए क्या लिखा जा रहा है। अब देखिए जयकी यादव लिख रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप झारखंड के दुमका में हेलीकॉप्टर वाली पत्रकारिता कर रही थी, वहीं कुछ लोग चिल्लाने लगे, गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय। अंजना ओम कश्यप जी तो बेहद ही सम्मानित पत्रकार हैं, फिर भी उनके साथ ये होता है। ये बात तो खुद अंजना को ही सोचनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या किया है उन्होंने जो लोग उन्हें अलग अलग जगहों पर अपमानित कर देते हैं। मीडिया ने जिस तरह से अपनी विश्वसनीयता खोई है उसी कारण आज ये दिन उन्हें देखना पड़ रहा है। ये सवाल सीधा है कि आज जो चीज़ें हो रही वो क्यों हो रही। अमरेंद्र पटेल बाहुबली लिखते हैं कि देवरिया में आज तक के हेलीकॉप्टर से पहुंची अंजना ओम कश्यप का लोगों ने गोदी मीडिया का नारा लगाकर भगा दिया। यानी लोग गोदी मीडिया का नारा लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और विरोध की तस्वीरें अब वायरल भी होती हुई नजर आ रही हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।